श्री देवेंद्र सिंह धनोवा, तुम्हें यह खबर दी जाती है कि मैं तुम पर मुकदमा दर्ज कर चुका हूं। वर्षों पहले जो तुमने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करके बेईमानी से मेरा उज्जवल भविष्य बिगाड़ दिया था, तुम्हारी उस कारस्तानी का आज मुझे पता चल गया है। इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। मेरा वकील तुम्हें मुकदमे की तारीख की इत्तला कर देगा। अब हमारी भेंट अदालत में होगी। लिखने वाले का नाम द्वारका नाथ छिब्बर। द्वारका दी चिट्ठी आई है? की लिखा है? बड़े सालों बाद याद किया है सानू। बीजी, आप जानती हैं इस द्वारकानाथ को? पुत्र, द्वारका चाचा के तेरे ससुर समान है। तेरे पापा जी के बड़े जिगरी दोस्त थे। की लिखा है? पढ़ पुत्र। आप ही खुद पढ़ लीजिए ना बीजी। पुत्र, मेरा चश्मा मैनू। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी बुढ़ापे में चश्मा हमेशा साथ में रखना चाहिए, पता नहीं कब क्या पढ़ना पड़े। ठीक कहती थी तेरी फूफी। मैं तो जहां भी जाता हूँ चश्मा साथ लेकर जाता हूँ, फिर भी मुझे कोई चश्मे बदूर नहीं कहता। दूध लेकर आया हूँ, फटाफट खीर बना दो। आहो जी, खीर तो बनेगी। द्वारका नू बड़ी पसंद है ना, खुश हो जाएगा खीर खा के। द्वारका, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरा यार यहाँ आ रहा है। उसकी चिट्ठी आई है तो वो भी आ जाएगा। चिट्ठी? कहाँ है चिट्ठी? मेरे यार की चिट्ठी लाओ दो मुझे। ठंड पड़ गई कलेजे में। मेरे यार की चिट्ठी, मेरे दिलदार की चिट्ठी, जिगरी यार की चिट्ठी। हम दोनों बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो गिल्ली खेलता था, मैं डंडा। अब वो बुरा हो चुका तो क्या हुआ, अब भी हमारी दोस्ती जवान है। किरण, तू ऐसा कर, खीर में डबल मीठा डाल दे और खाने में बनाना। खाने में पापा जी, पहले आप चिट्ठी तो पढ़ लीजिए ना। वो पुत्र, कैसे पढ़ूं मैं चिट्ठी? मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। तू पढ़। जी जी, मैं वो नीरज बैठिएगा। पढ़। मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? ये हैंडराइटिंग मेरी फूफी जरा ये पढ़ के सुनाना। हम नहीं, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी जो बुरी खबर सुनाता है सुनने वाला उसी को कोसता है। बुरी खबर? ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में? क्या हुआ द्वारका को? वो ठीक तो है ना? मैं कहती ठीक ही होगा। तुसी आप ही पढ़ लो ना। लो पढ़ो। उसकी ये मजाल। पेरी पे ना पापा जी। बेवकूफ, गला, उल्लू का पट्टा, पाजी, नालायक। मैं कहती मैंने क्या किया? बड़ा ही नादान है साडा द्वारका। किसी की भी कोई भी गल मन लेंदा है। हाँ, पापा जी तो कहते हैं ये केस भी उनकी नादानी है। लेकिन पापा जी सुबह सुबह उठकर अकेले ही क्यों चले गए कचहरी? हाँ, मैंने कहा था कि मैं भी साथ चलूंगा। मीन्स के पापा जी तो हमको भी रोकेंगे, बोलेंगे कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आई और ऐसे भागेंगे जैसे बहुत जल्दी में हुई। हम देखते हैं। नहीं शोभा, हम देखेंगे। बड़ा ख्याल रखता है अपनी वोटी का, दरवाजा भी नहीं खोलने देता। बीजी, राजू कहता है पता नहीं पापा जी क्या खबर लेकर लौटे। हमें सदमा नहीं लगना चाहिए ना, हम प्रेग्नेंट जो हैं। देखो तो कौन आया है। तो अनु तो अस्सी रोज देखते हैं। और कौन आया पापा जी? ओए, ये कहाँ गया? चल आ अंदर। हाँ, द्वारका? चाचा जी। पहचाना? ये है तेरा पुत्र सूरज और वो तेरी परछाई। तो इनको नहीं पहचानूंगा मैं? तो फिर देख क्या रहा है? तू नाराज मुझसे है, अपनी परछाई से नहीं। चल उसके पैरी पैना कर। चल पैरी पहनना पड़ जाएगा। जिंदा रहे। कैसा है तू? ठीक तो है ना? ये तो ठीक है, इसका दिमाग खराब हो गया है। तो भले मेरा दिमाग खराब हो गया, हुण जाने दे मैनू। ओए, एक लगाऊंगा थप्पड़, बच्चों को आशीर्वाद नहीं देगा। पेरी पहना चाचा जी। जिंदा रहे। ओ, तेरे तो आधे बाल सफेद हो गए। लेकिन फिर भी मैं आपका बेटा ही हूं ना। ये है मेरी पत्नी नम्रता। पेरी पहना जी। ओ, खुश रहो, खुश और ये मेरा बेटा नीरज। पेरी पहना जी। रहो। लंबी उम्र हो। और ये राजू और शोभा। जीते रहो, जीते रहो। घर तो तेरा बड़ा फला फुला है देवेंद्र। नजर मत लगा। राजू, जा इसका सामान लेके आ। सामान? तो क्या ये यही रहेंगे? हाँ, और नहीं तो कहाँ रहेगा। ओ मेरी गल सुन, मैंने होटल वापस जान दे। ओए, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू पागल हो गया है। पागल। शहर में अपना घर होते हुए तू होटल में रहेगा। ओए खोतिया, कहाँ गई है तेरी अकल? गांव में घास चरने? चल ऊपर, दिखाता हूं तुझे तेरा कमरा। आ चल। वो द्वारका खोते, तौलिया रख दिया बाथरूम में। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं खुश हूं, मेरा यार आया है। मेरा तो गाना गाने को जी चाह रहा है। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। एक मिनट पापा जी, एक मिनट। उस केस का क्या हुआ? कौन सा केस? वही जो चाचा जी ने आप पे किया था, जिसकी सुनवाई के लिए आप कोर्ट गए थे। ओह, वो केस। हिम्मत तो देखो इस गधे की,
मुझे घसीटा कोर्ट में, लेकिन गॉड इज ग्रेट, केस पोस्टपोन हो गया, सुनवाई नहीं हुई, आगे की डेट पड़ गई 10 दिन की, तब तक मेरा यार यहीं रहेगा। हाय हाय, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी दुश्मन को घर में तो क्या अपनी गली में भी नहीं आने देना चाहिए। तभी तो मैं तेरी फूफी को यहाँ आने नहीं देता, द्वारका तो मेरा यार है। लेकिन पापा जी फिर उन्होंने यहाँ पर केस क्यों किया? होगा कोई सब पागलपन, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मेरे पास वक्त कहाँ था। तो फिर कचेरी विच होया की? कचहरी विच मेरा रोना निकल गया। क्या? हाँ, द्वारका जब कचहरी में आया, उसकी मूछें देखकर मेरा रोना निकल गया। क्या मूछें होती थी मेरे यार की तलवार कट, और अब देखो जैसे मुंह पर कौवा बैठा हुआ है। जी तो कहा उसकी मूछें खींच लूं और उसे गले लगाकर उसका हालचाल पूछूं, ये पूछूं कि गांव से तू मेरे लिए क्या लाया है, लेकिन उस काले कोट वाले ने मुझे हिलने नहीं दिया। मैं रोता गया। जज ने कई बार बीच में कहा ऑर्डर ऑर्डर, लेकिन कोई वेटर उसका ऑर्डर लेने नहीं आया और मैं आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। मेरा मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रोता गया। जज ने ये सोचकर कि कचहरी में कहीं मेरे आंसुओं से बाढ़ ना आ जाए, सुनवाई मुलतवी कर दी। मींस द होल थिंग इज दैट पापा जी कि आपको मालूम ही नॉट पड़ी कि केस क्या हुई। ये काम तो जज का है, वही करेगा सुनवाई, वही करेगा फैसला। यही बात मैं द्वारका को समझ आई कि केस अपनी जगह है, यारी अपनी जगह है, और उसे उठा रहा है आसमान के साथ। वो तो आना नहीं चाहता था, लेकिन अभी तक ये कर क्या रहा बाथरूम में, कहीं खिड़की के रास्ते भाग तो नहीं गया? मैं देखता हूँ। बाथरूम की खिड़की से कोई कैसे भाग सकता है, और वो भी इतना बड़ा आदमी? वो पापा जी के दोस्त हैं, जैसे पापा जी वैसे ही वो भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हुआ तूने भागने की बेवकूफी नहीं की। मैं जाने ही वाला था। क्या बात है यार, तू बड़ा उदास है। इन तस्वीरों में लिखी तेरी खुशियों की दास्तान पढ़ रहा था मैं। ये तस्वीरें मेरी पोत्री ने लगाई हैं, बड़ी खुश है अपने ससुराल में। तेरी भी तो पोत्री है ना रचना, उसका क्या हाल है? रहती है अपने पापा के साथ। क्यों, तेरा बेटा तेरे साथ नहीं रहता? कौशल्या के स्वर्गवास के बाद वो भी अलग हो गया मुझसे, रहता है शहर में अपने परिवार के साथ। मतलब तू अकेला रहता है, तभी इतना रूखापन आ गया है तुझ में। अब मैं समझा कि तू ऐसा कैसे बदल गया जो मुझ पर केस कर दिया। समझ गया ना, तो ये भी समझ ले कि दोस्ती की आड़ में तूने जो दुश्मनी निभाई है, मैं उसका मुआवजा वसूल करके रहूंगा तुझसे। हाँ, मतलब तू केस जीत जाएगा? शक्ल देखी अपनी आईने में? एटलीस्ट अपने वकील की शक्ल तो देखी होगी कोर्ट में, बात तक करनी नहीं आती उसे। मुझे नमस्ते तक नहीं किया उसने। वो क्या केस जीतेगा? हार जाएगा तू। कोई अच्छा सा वकील कर ले, सूरज से बोल, वो तुझे अच्छा वकील करा देगा, वो तेरी बात नहीं टालेगा। आखिर तू उसका चाचा है ना। अब चल नीचे, खाना लग गया होगा। देखा, वही तेरा घास फूस, पता नहीं तू कैसे खा लेता है ये मरीजों वाली दाल सब्जी। इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन तेरा खाने का टेस्ट नहीं बदला। जब कभी किरण बाला भिंडी तलती थी, मैं समझ जाता था कि तू आ रहा है खाने के वास्ते। खाना चल ले। बिल्कुल वही स्वाद है, बिल्कुल वही स्वाद जिसे खाने के लिए तू कब से तरस रहा था। मैं भी तो तरस रही थी अपने देवर नु खिलान वास्ते, लेकिन एक गल दसा द्वारका, मेरी नूह मैनू कुछ करने ही नहीं देंदी है। ये सारा खाना मैंने नहीं बनाया, इसने बनाया है। ये तेरी बहू ने बनाया है? ओ देवेंद्र, धन्य है तू, तेरे बच्चे और तेरा ये घर कि जिसमें सास की ममता उतर कर बहू में आई है। ओए, तू फिर इमोशनल हो गया। तेरी ये आदत नहीं जानी, बात बात पर आंखों में आंसू भर लेता है औरतों की तरह। मुझे आज भी याद है जब सूरज ने पहली बार बचपन में स्लेट पर का खागा लिखा था, तेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ सूरज, तेनू याद है तेरा हाथ पकड़ के तेरे द्वारका चाचा ने तेनू लिखना सिखाया सी। तभी तो आज तक इसकी हैंडराइटिंग खराब है। ओ रहने दे। और मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, इसमें शिक्षा की नींव डाली, तभी तो ये इतनी तरक्की कर पाया है। हाँ जी चाचा जी, एग्जाम्स होते थे मेरे और रात भर जागते थे आप, ताकि अगर मुझे कुछ डिफिकल्टीज हो तो आप मुझे हेल्प कर सके। आज तक मुझे आप जैसा टीचर नहीं मिला है। मतलब आप टीचर थे? लगता नहीं खड़ूस मास्टर, मार मार बच्चों को पढ़ाने वाला। नहीं जी नहीं, ऐ तो गलत बात है। द्वारका ने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। उठाया था, मुझ पर उठाया था। ये आपको मारी? हाँ, बड़ा सॉलिड मुक्का था इसका, नील पड़ गया था मेरी गाल पर। और तूने हरकत भी तो वैसी की थी। क्या किया था आपने पापा जी? कोई बड़ी बात नहीं थी, कुश्ती का मुकाबला था, मेरे पास लंगोट नहीं था, इसकी लंगोट रस्सी पर सूख रही थी।
मैंने चुरा कर पहन ली, इसे आ गया गुस्सा, तब से ये मेरा लंगोटिया यार है। हाय हाय, तो क्या वही चुराने के इल्जाम में इन्होंने आप पर मुकदमा किया है? नहीं, इतना बेशर्म नहीं हो सकता ये। अरे चाचा जी कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तो खा के जाइए। कोई कहाँ जा रहा है तू? चाचा जी, तुम लोगों की बातों में खोकर मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने वकील से मिलना है, बहुत जरूरी कल करनी है। इतनी धूप में थोड़ी देर ठहर जा, राजू खाना खा ले, फिर कार लेकर चले जाना। और नहीं चाहिए तेरी कार शार। अच्छा, तेरे लिए बैलगाड़ी मंगाऊं? देवेंद्र, अच्छा नहीं मंगाता, पहले ये बता कि लौटेगा कब? अब मैं वापस नहीं आने वाला, अब हमारी मुलाकात अदालत में होगी। हैं? बाहर जाने का रास्ता उधर है, ये ऊपर कहाँ चला गया? अपना सामान लेने। लेकिन सडनली ये इतना गुस्सा क्यों हो गया? गुस्सा नहीं पुत्र, नाराज हो गया है, बड़ा बचपना है इसमें। और इस नाराज बच्चे को मनाऊंगी मैं। अपने दोस्त का कार छोड़कर जा रहा है द्वारका। वो मेरा दोस्त नहीं है परजाई, दुश्मन है, मेरा दुश्मन। चलो मान लिया वो तेरे दुश्मन है, लेकिन इस खीर से तो तेरा कोई बैर नहीं ना, इससे क्यों मुंह मोड़ के जा रहा है? खीर? मैंने बनाई है तेरे वास्ते, तुझे बहुत पसंद है ना? याद है कैसे कटोरी चाट चाट के खांदा सी तू? लिखा पढ़ ना, ले। गुड बाय। वाह वाह परजाई वाह। और खीर बनाना कोई तुझसे सीखे परजाई। याद है परजाई, एक बार मैं देवेंद्र के हिस्से की खीर खा गया था, 4 दिन तक नाराज हो गया था मुझसे, बातें ही बंद कर दी थी। और वो 4 दिन तेरे चेहरे की रौनक ही उड़ गई थी। तोड़ नहीं जाएगी? मेरे बचपन का दोस्त नाराज हो गया था मुझसे, तो फिर तूने मनाया किस तरह? और माफी मांग कर रो पड़ा था गले लग के उससे। और आज आप पे रूठ के उन्हें रुला रहा है। वो कहाँ रो रहा है, वो तो हंस रहा है जब से मिला है। क्यों? कचेरी विच नहीं रोए सी? कचहरी विच? और जाने कहाँ दिया उसने कचहरी विच? मैं अपने वकील के साथ बात कर रहा था, बस घसीट के ले आया इधर सामान समेत, एक आंसू नहीं था उसकी आंख में। तो फिर झूठ कह रहे सी? और झूठा तो वो पहले से ही है, हमेशा से झूठ बोलता है, मुझे तो अभी अभी पता चला। घर घर जाकर मेरे खिलाफ झूठ बोला था इसने, जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ था। एक वोट नहीं मिला, इसने इतना बदनामी का प्रचार किया था मेरा, तो और मैं चुनाव हार गया। नहीं तो परजाई आज मैं प्रधानमंत्री होता, देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? तू तो पाठशाला का संतरी बनने के लायक नहीं था। ये तो चुनाव जीतने के बाद पता चलता ना मैं किस लायक था। किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप चाचा जी? पंचायत के चुनाव के पुत्र। वही तो एक चुनाव लड़ा था ये, लेकिन उस गल को तो 20-25 साल हो गए। एंग्री ओल्ड मैन, भूल जा उस बात को। कैसे भूल जाऊं? 20-25 साल से मैं यही सोच रहा हूं कि मैं ये चुनाव हारा कैसे। ये तो भला हो संतराम की पोती के ससुर का, जिसने मुझे सच्चाई बता दी। संतराम की पोती की शादी हो गई? हाँ हो गई, मैं ही था बीच में बात पक्की करने के लिए। क्यों, तू क्यों था? अरे गांव का बड़ा जो हूं। ओ हाँ, मैं आजकल गांव में नहीं रहता ना, इसलिए तुझे मौका मिल गया। अच्छा हुआ मुझे मौका मिल गया, तभी तो मेरी आंखें खुल गई। उन्होंने ही तो मुझे बताया कि किस तरह डाकिया देवेंद्र सिंह बाबू ने घर घर जाकर लोगों को यह बताया कि वो मुझे वोट देने की गलती ना करें, क्योंकि मैं तो नालायक हूं, निकम्मा हूं। गांव का नेता बनना मेरे बस की बात नहीं है। और न जाने क्या क्या झूठ बोला इसने, और झूठ बोलकर तूने दोस्त की पीठ में छुरा भोंका है। ओए, मैंने कोई छुरा नहीं भौंका, और ना ही मैंने कुछ झूठ बोला है। मैंने जो बोला है सच बोला है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया पापा जी? मैं बताता हूं तुझे, मैं बताता हूं, क्योंकि ये मुझसे जलता था। ओए, ये तू क्या कह रहा है? हाँ हाँ, जलता था तू मुझसे, जलता था तू। मैं तरक्की करूं ये तुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तू जानता था कि मैं पंचायत का चुनाव जीतकर जिला चुनाव जीत लूंगा, फिर एमपी, फिर एमएलए, फिर देखते देखते मिनिस्टर बन जाऊंगा, और प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। लेकिन तू रहेगा वहीं का वहीं, चिट्ठियों का झोला लेकर फिरता हर कारा पोस्टमैन। इतनी दूर की बात तो मैंने सोची नहीं। हाँ जी, हमारे पापा जी को इतनी समझ कहाँ। मेरा मतलब है मैं नासमझ हूं? नहीं, मैंने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। तो फिर ये सब बतलाना ना अदालत में जाकर। बतलाऊंगा, जरूर बतलाऊंगा। ना मैंने उस वक्त झूठ बोला था, ना इस वक्त झूठ बोलूंगा। पापा जी, अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो आप केस हार जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है पापा जी के ऐसा करने के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। वजह चाहे जो भी हो माँ, बट अ क्राइम इज अ क्राइम। और फिर पापा जी तो बड़े प्राउडली अपना क्राइम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मीन्स के पापा जी जेल में जाएंगे? फिर तो दोस्ती पर से मेरा विश्वास ही उठ जाएगा। ये बात है तो मैं उठा लेता हूं द्वारका का सामान, देखता हूं
ये कैसे जाता है अपना घर छोड़कर? ओ मेरा सामान है, छोड़, इसमें मेरे केस के कागजात हैं, छोड़ दे मेरा सामान। केस के कागजात? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओए देवेंद्र मेरा सामान दे। ओए ओए नंगे, ये ले पेन और नीचे चल, अखबार वाले आए हैं। ओए पेन ना। ये हैं द्वारकानाथ जी शिब्बर। और ये तू क्या कर रहा है देवेंद्र? भाषण दे रहा हूं यार। भारत के एक छोटे से गांव में द्वारकानाथ जी लोगों की सेवा करते रहे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। कितने महान हैं ये। आजकल मुझसे नाराज हैं, इसलिए मुंह फुलाए बैठे हैं, वरना इनकी शक्ल इतनी बुरी नहीं। स्माइल करना। अच्छा अच्छा, ये फोटो खिंचवाते वक्त स्माइल करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह बच्चों को पढ़ाने के समय करते थे। और क्या पढ़ाते थे ये। आज इन्हीं की बदौलत हमारे गांव का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलने लगा है। एक पीपल के पेड़ के नीचे 8-10 बच्चों को लेकर इन्होंने अपनी पाठशाला की शुरुआत की और देखते ही देखते वहां स्कूल बिल्डिंग बन गई। फिर इन्होंने एक दूसरा स्कूल खोला, फिर तीसरा स्कूल खोला। अड़ोस पड़ोस के गांव में इनके ज्ञान का उजाला फैलने लगा। थोड़े से पॉपुलर क्या हो गए ये, एक पार्टी के बहकावे में आकर सियासत में कूद पड़े, इलेक्शन में खड़े हो गए। वो तो किसी पोस्टमैन ने गांव वालों के दिमाग में चिट्ठियां डाल दी और वो समझ गए कि ये नेता बनने के काबिल नहीं, ये सीधा साधा इंसान, भोला इंसान तो पिट जाएगा सियासत के दाव पेच में। ये तो शिक्षक के रूप में आया है और गांव वालों को शिक्षा की सख्त जरूरत है, इसलिए ये इलेक्शन हार गए। तालियां। आप लोग हैरान होंगे कि मैंने इनकी हार पर आपको तालियां बजाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ये इनकी हार नहीं जीत थी। ये नेता ना बनकर शिक्षक बने रहे और शिक्षक से बन गए मुख्य अध्यापक। एक नहीं 4-4 स्कूलों के मुख्य अध्यापक। सरकार ने इनकी सक्सेस पर इन्हें कई प्रमाण पत्र दिए, कई मेडल्स दिए और जब ये रिटायर हुए शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसकी आंखों में इन्हें अलविदा कहते हुए आंसू नहीं थे। मेरे बेटे ने अपने शिक्षक को सम्मानित करने के लिए गांव में एक कॉलेज खोलने की ठानी है, जिसका नाम होगा द्वारकानाथ जी शिब्बर कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। फोटो 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 खींचो और यही फोटो छापना अखबार में। अरे फोटो तो तेरे अकेले की आनी चाहिए अखबारों में। क्यों? आज मैं जो कुछ भी हूं वो तेरी बदौलत हूं। तू जानता था कि मेरी सही तरक्की किस दिशा में है। तूने जो किया वो न किया होता तो मैं तो उस दिशा में चल ही नहीं पाता। और यार तू सच्चा, तेरी यारी सच्ची, सच्चा तेरा अरबोन। ये ले, है कि वही तेरी लिगोटी जो मैंने चोरी की थी।